नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If the seventh term of an AP is 1 by 9 and its ninth term is 1 by 7, find its 63rd term। ठीक है, क्या बोला है? सेवेंथ टर्म 1 by 9 है, नाइन्थ टर्म 1 by 7 है, उसका 63rd टर्म बताना है। हमने ऐसा ही सवाल एक जिस पिछले क्वेश्चन में भी किया कि किसी एक खास पोजीशन का टर्म नहीं, ऐसा इस बार बस क्या किया है कि इस बार वैल्यूज़ दे रखी है। तो चलो इसको करते हैं। सेवेंथ टर्म ऑफ द एपी। अच्छा, किसी भी एपी के बारे में अगर पता नहीं है तो सबसे पहला स्टेप हमेशा क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अज्यूम करते हैं। और क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज वगैरह दे रखे हैं ना, न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी है वैल्यूज का, मतलब बाकी सब चीज़ों का, तो हम फर्स्ट टर्म को ए अज्यूम कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी। एक्स और वाई अज्यूम करने के बजाय ए और डी अज्यूम करते हैं, वो कंफर्टेबल रहेगा इसमें। ठीक है, तो हम अज्यूम करेंगे लेट फर्स्ट टर्म is at A, common difference is D, है ना। फर्स्ट टर्म को A अज्यूम कर लिया, कॉमन डिफरेंस को D अज्यूम कर लिया, और प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सेवेंथ टर्म इज 1 by 9, दैट इज A7 is 1 by 9 and the ninth term is 1 by 7 and the ninth term is 1 by 7, और मुझे इसका 63rd टर्म ढूंढना है, यानी A63 ढूंढना है। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई के बोर्ड्स में पूछा हुआ है। इसमें बच्चे ने जो भेजा है डाउट, उसमें पता नहीं ईयर में ढंग से मेंशन किया, उसने क्रॉपिंग किया है पिक्चर को, वो ईयर पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से ये नोटेशन तो अब तक क्लियर हो गया होगा। A63 मतलब 63rd पोजीशन का टर्म है ना, A7 का मतलब 7th पोजीशन का टर्म, A9 का मतलब 9th पोजीशन का टर्म, और ये जो नंबर लिखा है वो उस पोजीशन पर रखा हुआ है। एक्चुअली में उस एपी में 9th पोजीशन पर सच में 1 by 7 रखा हुआ है, और 7th पोजीशन पर सच में 1 by 9 रखा हुआ है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो पहले इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे। हमें पता है A7 इक्वल टू 1 by 9 का मतलब है 7th पोजीशन पे 1 by 9 रखा हुआ है। तो हम लिखेंगे द टर्म एट द, ये पहले मैंने क्या लिखा? टर्म। ये पहले मैंने क्या लिखा? टर्म। और ये टर्म कैसे लिखा जाता है? लिखा जाता है द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी प्लस जो भी इसका पोजीशन है। पोजीशन कौन सा है? 7th पोजीशन है, तो उस पोजीशन में से 1 माइनस कर देते हैं, दैट इज 7 minus 1 टाइम्स डी, द कॉमन डिफरेंस डी, जिसे हम देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 by 9 इज इक्वल टू 6 A plus 6D, A plus एक और A रहने दिया, 7 minus 1 6D। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ओके, यहां से हमें क्या कंडीशन मिलेगा? यहां से हमें कंडीशन मिलेगा द 9th पोजीशन का टर्म दैट इज 1 by 7 इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म प्लस जो पोजीशन है उस टर्म का पोजीशन कौन सा है? 9th, उसमें से -1 कर देंगे, बच जाएगा 9 minus 1 क्या बचेगा? 8 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस डी। ये मुझे सेकंड कंडीशन मिल गया, सेकंड इक्वेशन मिल गया, है ना। यहाँ पे 2 कंडीशन दिया हुआ था और हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पे हम सच में ए और डी की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। पिछले जो क्वेश्चन किए थे उसमें, पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या हुआ था? उसमें आप ए और डी की वैल्यू ढूंढ नहीं सकते थे, आपको ए और डी में रिलेशन चाहिए होता है ना, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशंस कम थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? आपके पास 2 कंडीशन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप 2 वेरिएबल्स का, ये जो 2 वेरिएबल्स है ए और डी, इसकी वैल्यू ढूंढ सकते हैं जस्ट बाय सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। एंड आई होप कि लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता होगा एलिमिनेशन मेथड से। आप क्या कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सीधा सब्ट्रैक्ट करिए, उससे आपका प्लस ए और ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना आता है? सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 को, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है? सेकंड इक्वेशन का सारा साइन बदल दीजिए, 1 by 7 नेगेटिव कर दीजिए, ए नेगेटिव कर दीजिए, डी नेगेटिव कर दीजिए, है ना। वो सारे पॉजिटिव है, उनको नेगेटिव कर दीजिए, और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यानी कि 1 by 9 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 1 by 7 के साथ,
और वहाँ पर प्लस ए और माइनस ए कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस 6d माइनस 8d, है ना, क्योंकि सबट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे मिला क्रॉस मल्टीप्लाई 7 1 ज़ा 7 माइनस 9 1 ज़ा 9 अपॉन 9 इंटू 7 कितना होता है 63 इज इक्वल टू 6d माइनस 8d कितना होगा माइनस 2d। इधर सिंप्लीफाई कीजिए, 7 माइनस 9 कितना हो गया माइनस 2 बाई 63 इज इक्वल टू माइनस 2d। d की वैल्यू निकालनी है आपको, इस माइनस 2 को ये d के साथ मल्टीप्लाइड है उसे ट्रांसपोज कर दीजिए, याद रखिएगा ये माइनस 2 जो है मल्टीप्लाइड है, वो ट्रांसपोज होकर क्या होगा डिवाइड। ये मत सोचिएगा कि इधर बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैंने ये देखा है, ये डिवीजन में जब डाले होते हैं तो उसका साइन भी हटा देते हैं, बोलते हैं कि सर नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, जब आप सब्ट्रैक्शन या एडिशन की तरह उधर ट्रांसपोज कर रहे हैं तब आपका साइन प्लस या माइनस उल्टा होता है। यहाँ पे ये माइनस 2 मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज में क्या जाता है डिवीजन जाता है, उसमें साइन चेंज नहीं होता, तो माइनस 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस 2 बाई 63 डिवाइडेड बाय, है ना, ये माइनस 2 नीचे में आके 63 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस 2 और माइनस 2 कैंसिल होके 1 बन जाएगा, यानी कि d की वैल्यू 1 बाई 63 आ गई। ओके, हमने यहाँ से सक्सेसफुली d की वैल्यू निकाल ली। जब हमने d की वैल्यू निकाल ली है तो हम अब a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम इस d की वैल्यू को यहाँ ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, तो वहाँ से a की वैल्यू जनरेट हो जाएगी। चलिए a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम d की वैल्यू पुट करें, याद रखना जब भी वैल्यू डालना तो ब्रैकेट्स में डाल देना, तो इसको हम पुटिंग इन द फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट 1/9 is equal to a plus 6 times 1 by 63, है ना, d की वैल्यू हमने 1 by 63 पुट कर दिया। ओके, नाउ 63 6 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और तुम ध्यान से देखो ये 3 से डिविजिबल नंबर से थोड़े छोटे इसको बना लो। 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3, ये कितना बन गया 2/21। ये पॉजिटिव 2/21 है, इसे इधर ट्रांसपोज कर दो, ये पॉजिटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस बार हम कैसा ट्रांसपोज कर रहे हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन की तरह, है ना, एडिशन को उधर भेज रहे हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उधर जाके। इधर में 1/9 से 2/21 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और a की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो सिंप्लीफाई करना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर आ जाएगा 21 माइनस 9 2 ज़ा 18 अपॉन में क्या रहेगा 9 टाइम्स 21, ये a की वैल्यू आएगी। इसको सिंप्लीफाई करो, 21 माइनस 8 कितना हुआ 3 अपॉन, यहाँ पे जगह खत्म हो रही है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो है ना, यहाँ पे जगह खत्म थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। a की वैल्यू कितनी मिली, a की वैल्यू मिली 3/9 इंटू 21, 3 से 21 को कैंसिल कर लो, अपॉन कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई 1 by 63, 9 से 63। गौर से देखो a की वैल्यू और d की वैल्यू सेम आ गई, देखा, जो कॉमन डिफरेंस था वो भी 1 by 63 था और जो फर्स्ट टर्म है वो भी 1 by 63 आ गया। अब हमें ढूंढना क्या था, हमें ढूंढना था 63rd टर्म, है ना, याद रखना a की वैल्यू 1 by 63 आ चुकी है, d की वैल्यू भी 1 by 63 आ चुकी है। हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, बाकी सारी चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे 63rd टर्म ढूंढना है, यहाँ पे जगह खत्म है, मैं ये सारी चीज़ें मिटा रहा हूँ। नोट करना होगा तो वीडियो में पीछे जाकर उसको फिर से इसको देखकर नोट कर लेना। मुझे तो फिलहाल इन दोनों का काम था, इन दोनों की वैल्यूज चाहिए थी, निकल गई है। मुझे चाहिए a63, कितना होगा वो होगा फर्स्ट टर्म प्लस द पोजीशन -1 दैट इज 63 - 1 टाइम्स d, हाँ या ना। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, a की वैल्यू है 1 by 63, यहाँ पे 63 - 1 कितना होगा 62 हो जाएगा, और d की वैल्यू कितनी है 1 by 63। ध्यान से देखो दोनों के डिनोमिनेटर में, इस टर्म के डिनोमिनेटर में भी 63 है, इस टर्म के डिनोमिनेटर में भी 63 है, तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसका एलसीएम 63 ही होगा। एक कॉमन डिनोमिनेटर 63 डाल दिया,
है ना, एडिशन वगैरह तो जानते होगे ना। क्या बचा ऊपर में 1 + 62, कितना आ गया आंसर 63/63, यानी कि 63rd टर्म जो आ गया वो आ गया 1, 63 और 63 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। एक बच्चा ऐसा भी था, एक स्टूडेंट, जिससे ऐसे कैंसिल करके इसको 0 बोल दिया था। नहीं, जब भी डिवीजन में इस तरह से कैंसिल करते हैं तो आंसर कितना आता है, 1 आता है, उसको 0 नहीं आता, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी महान होते हैं हमारे पास कि उसको सर कैंसिल करके बोल देते हैं सर ये 0, आपने ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया, उसको पता ही नहीं है कि प्लस माइनस जब होता है तब जाके 0 होता है, डिवीजन में भी 0 कर देते हैं। तो आई होप आप लोग इतने चिल गाए नहीं हैं, नहीं, आप लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर कितना हो गया 1, तो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके।